हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन एक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पर टाइप कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक बार बताइएगा जरा, आई एम वेल ऑडिबल एंड विजिबल? मैं अच्छे से आपको सुनाई दिखाई पड़ रहा हूँ, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद दिस अमेजिंग लेक्चर, है ना? कि कुछ भी करने से पहले पता तो होना चाहिए कि भाई क्यों करना है ना? खाना खाते हैं तो उससे पहले हमें पता है कि खाना इसलिए खाना है क्योंकि हमें भूख लग रही है, एंड वी नीड एनर्जी टू मूव आवर बॉडी, एंड फूड इज गोना प्रोवाइड अस द एनर्जी, दैट्स व्हाट वी डू। तो एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर पा रहे हैं तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए, आई एम वेल ऑडिबल एंड विजिबल। श्लोक, दिव्यांशु, मानवी, इजाज, श्याम, अक्षिता, सोहन, कामना, परवेश, अंकित, राज, पीयूष, अमृत, एवरीबॉडी इज हियर। हाउस यू ऑल? कैसा लग रहा है सुबह सुबह इंटरनेट पर अपना नाम अनाउंस होता? चलिए, हेलो बेटा विपुल एंड ऑल। सो कैन आई एज्यूम आई एम वेल ऑडिबल एंड विजिबल? आपके नीचे इमोजी आ रहे होंगे जहां पर आप थम्स अप कर सकते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस करके मुझे बता सकते हैं। थम्स अप करने का मतलब होगा कि यस, आई एम वेल ऑडिबल एंड विजिबल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। अक्षिता, अंकित, वेलकम। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाई हम डेली करते हैं। हेलो सर, एलोमनाई, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। हेलो बेटा अमृत, वेलकम। अजय, मुकेश, आइए। तो देखिए, बहुत लंबा चौड़ा 2 घंटे का सेशन नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल सेशन जहां पर हम कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं, क्योंकि बातें करना भी जरूरी होता है। मीन्स कि अगर हम, गुड मॉर्निंग बेटा अजय, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए क्यों करना है। वाई मीन्स दिस सेशन उन बच्चों के लिए ये मेनली है जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं, अभी 12th क्लास में हैं, लेकिन अभी तक बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो करना चाहते हैं या नहीं, कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि हाउ ईगरली, ईगरली का मतलब समझते हैं कि कितनी तड़प है उस लक्ष्य को, उस डिटर्मिनेशन से आप पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, इस सर्दी के अंदर आप एक नदी के अंदर डूब रहे हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, ऐसा नहीं सोचना है, बट सोचिए कि अगर आप इतनी सर्दी में पानी में डिप हो, डूब रहे हैं, आप उस समय अपनी जान बचाने के लिए कितना एफर्ट करेंगे, एक बार मुझे ये बताइए। क्या आप आपकी 101% देंगे, या आप थोड़ा सा कहेंगे अरे नहीं यार, अच्छे से हाथ नहीं मारता हूँ, थक जाऊंगा, क्यों क्यों ही इतनी मेहनत करनी है, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं सर, बचने के लिए जितनी पॉसिबल मेहनत होगी ना, वो हम लोग कर देंगे। ऐसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। थिंग इज दैट कि उतनी ही लेवल की मेहनत आपको करनी होती है। ये जो दो नाम है, ये सिर्फ नाम नहीं है, दीज आर इमोशंस टू आवर इंडियन स्टूडेंट्स, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। क्यों ये जेई और नीट का एग्जाम जो है, जो इंडिया के बहुत से बच्चों के लिए एक सपना है, और इसको क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, थोड़ी सी कुछ बातें आपसे करेंगे। आप भी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस कि सर मुझे ये पूछना है, आप वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात, डू नॉट एवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है, आपने अभी तक पहले जो 10th क्लास तक, 11th क्लास तक पढ़ा है, वो चाहे आपका लेवल कम है, ज्यादा है, ऊपर है, नीचे है, ऑल थिंग्स डज नॉट मैटर इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन। समझते हैं फर्म डिटर्मिनेशन? कि अगर एक बार तुमने ठान लिया तो बिल्कुल तुम कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ठान लेने से कर पाओगे, उसके टुवर्ड आपको एक प्लान्ड वे में, एक स्ट्रेटजी के साथ मेहनत भी करनी होगी। लेकिन लेट मी टेल यू, सबसे पहला जरूरी तो काम आपके लिए होता है कि सबसे पहले तो आपको ठानना है। तो एक बार फटाफट एक बार थम्स अप वाला बटन दबा के बताओ, कितने बच्चे आज सुबह ही से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहेंगे कि यस सर, मतलब चीजें मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कह रहे आसान है, लेकिन हम कर कर मानेंगे, ये हमारा विश्वास है।
हम आज हुंकार भर लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा क्राइम जब आप कर सकते हो, ठीक है सर, नीट 2022 के लिए गुड स्कोर फॉर, बेटा देखिए अगर कैटेगरी वाइज तो मैं एक एक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा तो स्टेट वाइज भी वेरी करता है, लेकिन आज के दिन जो कंपटीशन है वहां पर आपको मिनिमम 630 प्लस मानते हैं, तो ये क्या माना जाता है, बेस्ट सेफ स्कोर माना जाता है। बेस्ट सेफ स्कोर कि इतना आप ले आएंगे तो डेफिनेटली 610 के बाद हो जाता है, लेकिन 630 650 प्लस का टारगेट रखना है। अभी अभी ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर, द बिगेस्ट क्राइम इज टू स्मॉल ड्रीम, टेक स्मॉल ड्रीम। तो आपको टारगेट क्या करना है सर, हम तो टारगेट जो है वो 650 प्लस करने वाले हैं, कि हम तो इससे ज्यादा नंबर लेना टारगेट करते ही करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी एटलीस्ट हम हमारी सेफ सीट निकाल पाएंगे। तो बेटा जिन बच्चों को जेई और नीट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये टेस्ट बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए आज ये प्राइमरली ये रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं जेई जो हमारा होता है दैट इज एंट्रेंस टेस्ट फॉर द, एंट्रेंस टेस्ट होता है ये हमारा किसके लिए, फॉर बीटेक यू कैन प्राइमरली से इंजीनियरिंग के लिए। और अगर मैं नीट की बात करूं तो दिस इज ए बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमबीबीएस, दिस इज ए बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमबीबीएस, मतलब ग्रेजुएशन इन मेडिकल साइंसेज आप इसको कह सकते हैं, जो आपकी लाइफ को क्या बनाने वाली है। देखिए आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेश्वर है, रंजन है, लेकिन सोचिए क्या आप उस नाम को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं? यस आप कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर लिख दें डॉक्टर रंजन, तो बताइएगा रंजन जी आपका नाम थोड़ा सा बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस सर, अगर नाम के आगे डॉक्टर रंजन लगा दें, अरे ये तो रजत हो गया है, चलो रजत की अभी उम्र नहीं है डॉक्टर रजत बनने के लिए, है ना। तो हम डॉक्टर रंजन लिखेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम ब्यूटीफुल, है ना, नाम थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दो एग्जाम्स को क्रैक करना है। और कैसे करना है, आप अगर पीसीएम के साथ आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आर योर प्राइमरी सब्जेक्ट, और ये कब होगा जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। तो दीज आर द बिगेस्ट एग्जाम इंडिया कंडक्ट्स एवरी ईयर। अगर मैं नीट एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर 16 लाख बच्चे नियर बाय कहूंगा मैं हर साल एग्जाम देते हैं। यू नो व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स बेटा डॉक्टर अजय, कितनी सीट्स हैं सर? वैसे तो मैं अप्रोक्सली अगर बात करूं तो 40,000 सीट्स तो जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, और हमें टारगेट इन्हीं को करना है। तो बेसिकली 16 लाख में से सिर्फ 40,000 बच्चों के लिए सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यही 40K के अराउंड क्या रहती हैं, हमारी प्राइवेट सीट्स रहती है जिनकी फीसिस थोड़ी ज्यादा रहती है, तो ये हम इनको टारगेट नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज। हमें कितनी चाहिए? अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 16 लाख को में से सिर्फ 40,000 का ही होगा, तो हमारा कैसे हो पाएगा? वट वी नीड सर, हमें ये नहीं सोचना है कितने लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और कितने लाख बच्चों का होना है, कितने हजार बच्चों का होना है, कितने 100 बच्चों का होना होता है। वट वी नीड टू थिंक, आई नीड ओनली वन सीट, आई नीड ओनली वन सीट। इस एटीट्यूड के साथ सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे, इस बात पे एग्री करते हो कि हाँ सर हमें तो एक ही सीट चाहिए और वो हम किसी भी हालात में लेकर रहेंगे, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। इज इट क्लियर? बिल्कुल, एक सीट चाहिए और वो हम हथियार लेंगे। अब एक बात आती है, दो चीजें होती हैं, पैशन एंड मनी, कि एक तो आप काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपका करने का मन है, और दूसरी चीज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लाइफ का ट्रूथ है कि यू नीड मनी टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैशन से काम चल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ऐसी बड़ी बातें नहीं करूंगा। सबको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? एवरीबडी नीड ए बिग फैट सैलरी चेक और नॉट? यस सर डेफिनेटली दैट इज द थिंग। हाँ, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना पैशन भी है, डॉक्टर बनना चाह कर कंट्री की बीमार लोगों की नीडी लोगों की हेल्प भी करना है,
समाज सोसाइटी को एक पॉजिटिव साइड पर भी लेकर जाना है, दैट्स डेफिनेटली वी आर गोना डू इट। लेकिन क्या इस फैक्टर को यहां से हटाया जा सकता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इशू है, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको अभी रिजॉल्व कर देता हूँ। यस, बहुत ज्यादा क्लियर तो आपको नहीं होगा, बट उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक अच्छे से मैं आपको ऑडिबल एंड विजिबल होगा। तो बेसिकली जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी आर टारगेटिंग टू थिंग्स, दैट एक तो हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, साथ में थोड़ा पैसा भी कमाना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, दिस बोथ प्रोफेशंस आर गोना गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न। बस मैं आपको सिंपली ये कहता हूं कि अगर आप किसी आईआईटी, एनआईटी और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड मिनिमम अर्निंग, जो मैं आपको बता दूं, क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड मिनिमम अर्निंग, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है इतना तो मिनिमम आप कमा ही लोगे, दैट इज गोइंग टू बी 1 लाख पर मंथ। मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप वहां ठीक ठाक काम कर लेंगे, अच्छा खासा काम कर लेंगे, अगर आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री निकाल लेंगे तो यू कैन गो अप टू 10-15 लाख पर मंथ। बेटा सर्जन्स की अगर हम बात करते हैं, जो अच्छे सर्जन्स होते हैं, जो अच्छे फेमस होते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, दे कैन गो अप टू 10-15 लाख पर मंथ। और देर इज ओनली, आई विल सिंपली से, स्काई इज द लिमिट। और एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू से कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना है। मीन्स यू विल हैव सच ए गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग द मनी कि यू विल गेट फेड अप ऑफ मनी। समझ रहे हो, कितना पैसा कमाने का मौका तुम्हें मिल जाएगा कि तुम पैसा कमाने से भी बोर हो जाओगे, एंड यू विल फाइंड योर किक एनीवेयर। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग थोड़ा सा इस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि यार पैसे से कुछ नहीं होता, नहीं नहीं, डेफिनेटली मनी डू लॉट ऑफ थिंग्स, यस वी ऑल नीड मनी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, जैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, और इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट निकलता है, समझ आ रहा है कि हाँ सर, हम रिएक्शन को जब एक रिएक्टेंट को जब एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेटा इससे भी ज्यादा भी पॉसिबल होता है बेटा अजय, दैट इज व्हाई आई सेड स्काई इज द लिमिट। इफ यू आर ए गुड सर्जन एनफ and you are running your private clinic and your work is good, you can earn much more than this also, there is no limit, actually there is no limit, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 to 15 लाख पॉसिबल इन इंडिया, पीपल्स आर अर्निंग मोर देन दिस ऑल्सो, तो दैट्स नॉट ए थिंग। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास बचता है एक साइड मनी, साइड प्रोडक्ट। मनी जो है वो हमारी रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट होने वाला है। जिस पैसे की आप बात कर रहे हो कि सर इतना कमाई हो जाएगी क्या, इतने की जॉब लग जाएगी क्या, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, यू विल फील मच मोर। पैसा तो आएगा ही, वो तो साइड वाइज है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आने वाली 3 जनरेशन 4 जनरेशन की लाइफ जो है वो बेटर होने वाली है, उनकी चीजें सुधरने वाली है, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, उनकी लाइफ को आप कितना ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हो, हाउ मच दे विल बी हैप्पी, हाउ मच आप उनको कितनी खुशियां दे सकते हो, कितना कंफर्ट दे सकते हो, खुद लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हो। देखिए लाइफ में मेहनत हर कोई करता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते होंगे, मैं एग्जांपल दूंगा, एक छोटे से मजदूर से लेकर हमारे इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी सब दिन रात मेहनत करते हैं। डू दे अर्न द सेम? क्या उनको सेम फायदा, क्या उनको सेम बेनिफिट, क्या उनको सेम लग्जरी मिल पाता है? नहीं मिल पाता है।
आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चलेगा। आने वाले 5 साल 10 साल आप मेहनत नहीं करेंगे, हो सकता है मम्मी पापा आपकी परवरिश करते रहें, अपने पैसे आप पर खर्चते रहें, जितना उनके पास है वो आपको देते रहें, दे विल डू देयर मैक्सिमम, एंड आपका काम तो चल ही जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद भी आप मेहनत को स्किप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पर मेहनत करने का तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। अगर आज के 5 7 8 साल अब निकाल देते हो, थोड़ा सा कम एनर्जी में, थोड़ा सा ऐसे करके कोई ना कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ कर नहीं पाओगे, कर तब भी लोगे, लेकिन बेटा फिर मजदूर वाली मेहनत करके थोड़ा सा पैसा मिलेगा। और अगर अब अच्छे से मेहनत कर लोगे तो फिर थोड़ी सी मेहनत करोगे और क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गिव, तपस्या समझते हैं, मेडिटेशन समझते हैं, कि डेडिकेट योर 2 years, डेडिकेट योर 2 years फॉर दिस प्रिपरेशन एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूं कि यार 2 साल मेहनत कर लो, फिर पूरी उम्र आप ऐसे निकाल सकते हो, इंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या फिर उसके बाद ऐसा बोल रहा हूँ क्या उसके बाद काम नहीं करना है? सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, मम्मी पापा ने पहले बोला था 10th तक पढ़ाई कर लो, 10th के बाद ऐसी ऐसा है, आप बोल रहे हो 12th तक कर लो या 2 साल तैयारी कर लो, कॉलेज में चले जाओगे, फिर ऐसी ऐसा। सर ये कहीं ये सब झूठ तो नहीं है? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद मेहनत नहीं करनी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन 2 साल तैयारी करने के बाद आपको मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तब भी करनी होगी, लेकिन एटलीस्ट उस समय मेहनत जो है वो क्या होगी, तुम्हारी रिवार्डिंग होगी। तो वाई यू शुड ड्रीम। क्या क्या इसके अलावा हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? नो, बिकॉज दे प्रोवाइड यू। क्यों पढ़ना है? वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेजेस इन मिनिमम फीसेस। मैं कहूंगा आईआईटीज और एमबीबीएस कॉलेजेस की, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है वो दुनिया में बहुत कम में आएगी, लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यू विल गेट एश्योरेंस। आपको सिर्फ लाइफ के जॉब एश्योरेंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको जॉब मिल जाएगी, इसलिए आपको ये करना चाहिए। नहीं नहीं, जॉब तो मिल ही जाएगी, दैट इज डजंट मैटर। लेकिन आपको नीट जेई इसलिए क्रैक करना है क्योंकि वो थोड़े मुश्किल है, कंपटीशन हाई है। और अगर आप इस उम्र में इंडिया के, वर्ल्ड के कंपटीशन को बीट करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोना गेट कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा कि हाँ, आप लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को फाइट कर पाएंगे। तो मैं आपको इतनी सी बात में पूरा समराइज करना चाहूंगा कि अगर आप इस समय कमिट करते हैं कि हाँ सर, मेहनत तो करनी है, आज नहीं करेंगे 2 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, 8 साल बाद करेंगे, मेहनत तो करनी होगी, क्यों ना अभी कर दें। क्यों ना अभी ये 2 साल अपनी लाइफ के, अपनी 101% जान लगाकर तैयारी कर लें, ताकि जब समय आए तब हम, सबर का फल मीठा होता है तो सबने सुना ही है, वो कितना मीठा होता है वो हमें पता लग जाएगा जब आप जेई और नीट को फोड़कर इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में जाकर अपने करियर को क्या कर लेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे। लाइफ क्या रहती है सर, एक बार गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गया तो मैंने आपको कह रहा है बेटा कि जॉब तो एक साइड थिंग है, वो तो मिल ही मिल जाएगी, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। इफ यू हैव ए एमबीबीएस डिग्री, पीपल विल रन बिहाइंड यू टू टेक द जॉब, है ना। आपको जॉब वालों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, जॉब आपके पास आएगी अगर आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं। और आपने सुना होगा कि जनरली लोग गवर्नमेंट कॉलेज जॉब के लिए भागते हैं, है ना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स जो रहते हैं उनकी हमेशा पोस्ट खाली रहती है, लोग गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाह रहे हैं। या ये कह दो कि देर आर लॉट ऑफ लेस पीपल्स अवेलेबल कंपेयर टू द सीट, जितनी गवर्नमेंट डॉक्टर्स को लेना चाहती है उतने डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मीन्स जॉब इज नॉट ए बिग थिंग, बट मैं कहूंगा आप इन दुनिया के, इंडिया के वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन जो होता है ना बेटा, जो आपको दिल से खुशी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ सर, एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां हमें दिल से खुशी मिल रही है कि वी आर हेल्पिंग द पीपल्स, वी आर मेकिंग द ह्यूमैनिटी बेटर।
विद अर्निंग मनी, हमें अच्छा पैसा भी मिल रहा है, दैट्स नॉट ए बिग डील, लेकिन एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग यूजफुल इन आवर लाइफ, तो दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर इट। और हाँ, मैंने आपको कहा है, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं, कितने कम पैसे हैं, कितना कुछ क्या है, उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इस एग्जाम को क्रैक करना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि 99.5% पीपल जो है फेल्स टू क्लियर इट, या 99 लगा लो, 99.5 नहीं तो 99 लगा लो, इतने लोग तो फेल हो जाते हैं। तो सर डर है हम तो कभी इसमें शामिल ना हो जाए, हम क्या ऐसा करें कि हम 1% के अंदर आ पाए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ओनली 1% पीपल, ओनली 1% पीपल प्रिपेयर विद डिसिप्लिन, सिर्फ इतने ही लोग होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं, और विदाउट डिसिप्लिन यू कांट क्रैक द एग्जाम। अगर आपको क्या करना है, आपको भागना नहीं, आपको ये नहीं सोचना है सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1000 लेकर आना है, सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक 10 लेकर आना है, ऐसा नहीं सोचना है। रैंक अपने आप आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सर हमें तो बस इस 1% रिजल्ट वाले में शामिल नहीं होना है, हमें तो बस इस 1% डिसिप्लिन से तैयारी करने वालों में शामिल होना है। अगर हम 1% उन लोगों में शामिल हो गए जो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से तैयारी करते हैं, तो हम रिजल्ट वालों में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, दैट्स नॉट ए बिग डील। तो एग्जाम बहुत मुश्किल है, 99% लोग फेल भी हो रहे हैं, तो क्या सर बहुत मुश्किल है क्या एग्जाम, क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, कुछ बहुत अलग पूछा जाता है क्या? अरे नहीं, 11th 12th की साइंस जो आपके बोर्ड्स में पूछी जाती है, बस उसी को थोड़ा सा आप कह सकते हो तड़का लगाकर, ऐसा होता है ना, मम्मी एक होटल से में खाने में थोड़ा तड़का ज्यादा होता है, घर का खाना थोड़ा सिंपल होता है, तो बस इतना सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि सिलेबस तो यही आएगा 11th+12th का ही, कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा। लेकिन इसी को आपको प्रिपेयर करना होगा, थोड़ा दिल लगाकर, थोड़ी जान लगाकर, थोड़ी मेहनत के साथ, थोड़े डिसिप्लिन के साथ, थोड़े से आवर्स आपको ज्यादा देने होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। लेकिन डेफिनेटली जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रैक इट वाया कंसीडरिंग द फंडामेंटल्स, की बेसिक सीखना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं सीखनी है, और हाँ हम कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप आज जो जो बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, रेगुलरली, आज तो सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन कह सकता था, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जैसे आप अनअकैडमी आप चलाया हुआ है, इसमें ऊपर भी आप सर्च करेंगे रजत, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, एंड यू आर जस्ट गोना फॉलो इट। उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी आपको फ्री ऑफ कोर्स, 100% फ्री आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप उन क्लासेस को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे बूस्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पुश कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो आज के लिए तो आपको क्या करना है, एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर आप कुछ बच्चे पहली बार अनअकैडमी पे आए हैं, तो आई डोंट नो कि आप कमेंट टाइप कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो यस आप ये कह सकते हैं, आई विल। क्या सर आई विल का मतलब नहीं समझे? आई विल का मतलब होता है आई डिटरमाइन, यस आज मैं प्रण लेता हूं कि आई विल डू इट। क्या आई विल, सर जो ठान लिया ना आज वो मैं करके मानूंगा, और आज सुबह सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा समय इधर उधर वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि लाइफ में मेहनत तो करनी होती है, मैं इसी 2 साल में, 1 साल में जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी है इसके अंदर अपनी जान लगा दूंगा, और बस उसके बाद ऐसा नहीं फिर कुछ भी नहीं करूंगा, सो जाऊंगा और पैसा आता रहेगा अरे ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू विल अर्न, यू विल गेट समथिंग यूजफुल। उसके बाद जब आप एक अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, फिर जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन डिटर्मिनेशन इज एवरीथिंग, जब आप ठान लेते हैं और ठानने के बाद मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो चीजें होना शुरू हो जाती है बेटा। डिटर्मिनेशन इज एवरीथिंग, है ना, ये होनी जरूरी है, और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है हाँ सर आप बोल रहे हो तो हम बोल देते हैं हाँ हाँ सर कर लेंगे, हमने डिटरमाइन कर लिया है। थोड़ा सा अंदर में क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन प्लस हार्डवर्क, बिल्कुल बेटा, डिटर्मिनेशन हार्डवर्क एक प्लान स्ट्रेटेजिक के साथ जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे।
और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपको हमेशा गाइड करने के लिए, आपको हमेशा रास्ता दिखाने के लिए कि ये जो हार्ड वर्क है डिटर्मिनेशन के साथ, ये करना किस डायरेक्शन में है, कैसे आप इस एग्जाम को फोड़ पाएंगे। तो इन सब बातों पर बात आगे भी हम सेशंस में करते रहेंगे। आज की एक छोटे से कन्वर्सेशन, सुबह सुबह के सेशन को मोटिवेशन सेशन लगा लो, जो भी लगा लो, उसको आज तो हम यहीं कंक्लूड कर देते हैं। सी यू ऑल टुमारो। कल से मिलते हैं अपनी फंडामेंटल क्लासेस से, जहां पर हम बातें नहीं पढ़ाई भी करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ बातों से भी अक्सर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।